हे गाइस, मैं सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 9 लेकर के। अब चैप्टर पूरी तरीके से 60% कंप्लीट हो चुका है, 65% के आसपास कंप्लीट हो चुका है, 60 से 65 के आसपास। और अब स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि बल्ब भी होता है। बल्ब को यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, अभी बाद में पढ़ा दिया जाएगा उसको, वो थोड़ा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो टॉपिक अभी बुक में नहीं दिया। तो बुक ओरिएंटेड और सीटी ओरिएंटेड अगर बात करें तो यहाँ पे आएंगे, बल्ब के क्वेश्चन आएंगे, सीटी में कराएंगे सीटी वाइज। अभी के लिए ये सुनिए कि बल्ब के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज लास्ट लेक्चर में हो चुका था। आई होप आपने वीडियो नंबर 8 देख करके आया हो सर। शायद आपने सिर्फ वीडियो नंबर 8 नहीं, मैं मानता हूँ कि आप वीडियो नंबर 1 से लेकर के 8 तक देख के आए। अगर आप वो बच्चे हो जिसने देख लिया हुआ, मेहनत करी है और पूरे नोट्स बना लिए हैं, तो उसको यार कंटेंट से मोहब्बत हो गया होगा यार। वो मतलब खुश होगा कि हाँ यार आगे आने वाली वीडियो आने वाली है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताया करो यार कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जाए और क्या बातें करी जाए और क्या किया जाए, बताओ। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहेगा, थोड़ा सा समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैं आपको पहली स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि हमने जब पहली स्लाइड स्टार्ट करी थी तो हम कहाँ पे थे। तो हम बेसिकली जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी वो पहले लेक्चर की ये थी, पहले वीडियो की, जिसमें हमने करंट सिर्फ और सिर्फ करंट को मैंने 1 घंटे पढ़ा दिया था। बाप रे बाप, मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट 1 आवर पढ़ा दिया था। 1 आवर की जो वीडियो नंबर 1 है, सिर्फ करंट के बारे में बात करी हमने। और ये सारे टॉपिक मतलब वीडियो नंबर 3 से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, केसीएल केवीएल ये सब इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो नंबर 1 पूरा का पूरा करंट था, पूरा बेसिक था, बेहतरीन तरीके से सारी बात करी है। आगे आगे जो बात करी हमने वो बात करी है, फिर वीडियो नंबर 1 2 3 4 आते 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 देख रहे हो स्लाइड्स भर गई है। फिर वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8, 7 में हमने वेस्टर्न की बात करी थी, 8 में हमने ये वाली वीडियो को बात करी। इस वाली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला सर इस वीडियो को। वीडियो नंबर 8 को बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बेसिक बात करी, प्रिंसिपल वर्किंग, ये सब क्या होता है, दुनियादारी, ये सारी बातें करने के बाद हम चले गए पूरी तरीके से वीडियो नंबर 9 पे आ जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। और आज गैल्वेनोमीटर की बात होगी। आज बात होगी गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर जाना सीखेंगे, गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल अमीटर बनाना सीखेंगे। मतलब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना सीखेंगे, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना सीखेंगे और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर भी बनाना सीखेंगे। दोनों, ये दोनों डिवाइसेस सीखेंगे। पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट वीडियो में आएगा और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर विल बी नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें ये बात कर ली जाएगी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद सॉल्व एंड सॉल्व न्यूमेरिकल और फिर सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो मैंने कुछ थोड़ी मोटी स्लाइड रेडी कर ली ताकि क्वेश्चंस पहले से लिख लें, ताकि फटाफट से आप क्वेश्चन की बात कर पाए, क्वेश्चन ओरिएंटेड ही सारी की सारी बात करें। मैक्सिमम कंटेंट तो ज़्यादा भागते हो, यहाँ वहाँ की ना हो, फोकस रहते। चलिए देखो, एक बात बताओ, इसको देख करके लग रहा होगा, इसको देख के लग रहा है कि सर इस सर्किट को अगर समझे तो सर एक ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये सब क्या है सर, ये सब तो कनेक्टिंग वायर है। बहुत बढ़िया सर, ये सब कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया गया है, बस इतना ही है। 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया गया और बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है जो करंट फ्लो करवाएगी। बहुत बढ़िया सर, जो करंट आई नाम का फ्लो करवाएगी, आई नाम का करंट फ्लो करवाएगी। बहुत बढ़िया सर, दिखाई दे रहा है। तो आई नाम का जब करंट फ्लो करवाएगी तो ये आई नाम का जो करंट है वो कितना करंट आएगा बताओ। इस सर्किट में करंट कितना दौड़ रहा है, एक तरीके से मान लेते हैं कि जो आई है वो क्या है, V बाई आर है। तो V बाई आर के अनुसार 10/2, तो 10/2 मतलब मैं मान लेता हूं कि 10/2 का मतलब ये होता है 5 एम्पियर। मान लेता हूँ क्या, 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, ये आई की वैल्यू आ गई सर, ये आई की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर सर, आई की वैल्यू आ गई। अब इसी सेम क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बेसिक नहीं बताया क्या, थोड़ा मोटा, ठीक है, पहले इसकी बात कर लो यार। मैंने शायद से ये स्लाइड की बात ही नहीं करी। चलो गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ी मोटी बात बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या हो गया ना, मैंने और मीटर ब्रिज में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मुझसे गलती से स्किप हो गया। चलो फिर भी अपना डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है।
तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है करंट को, डिटेक्ट करता है, बट स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। यहां पे ध्यान दो, स्मॉल करंट को, बहुत बढ़िया, स्मॉल करंट को मेजर करता है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव है तभी तो स्मॉल करंट को मेजर कर पा रहा है, ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि भाई सेंसिटिव है तभी तो स्मॉल करंट को मेजर कर पा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेजर करंट को मेजर नहीं करता, इस बात को याद रखो। बहुत लोग मतलब कि हालांकि शुरुआत जब इसको पढ़ाने से करी जाती है तो आपको ये बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट यूज्ड टू मेजर करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं, यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। नहीं सर, गलत है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट नहीं करता, मतलब गलत नहीं बोलूंगा, एक तरीके से इनएक्यूरेट। एक होती है ना एक्यूरेसी नाम की बात होती है, एक्यूरेसी नाम की चीज होती है। तो जो एक्यूरेसी वाली जो बात है ना सर, एक्यूरेसी किसमें है, ये कहने में कि वो डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। ठीक है, ये कहने में बहुत सेंसिटिव है, स्मॉल करंट को मेजर करता है, बहुत बढ़िया, मतलब मेजर करता है। देखो आदत से पड़ गई ना लोगों की, मेरी आदत पड़ गई कि भाई मैं मेजर बोल देता हूँ, बट एक्चुअल में डिटेक्ट करता है। क्या करता है कि भाई उसमें करंट फ्लो हुआ है कि नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी हाई सेंसिटिव और मेजर स्मॉल करंट। और पर इसके वजह से एक चीजें होती है, प्रोड्यूस बिग एरर। सर एरर बना देता है, तो एरर बनाया तो मतलब जाहिर सी बात है जब भी सर्किट में करंट करेंगे तो एरर प्रोड्यूस कर देता है। और आईजी, ऐसे दो सिंबल याद कर लो कि आईजी जो है, आईजी इज द करंट, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर होगा, ये देखो ये एक डिवाइस है जिसकी वर्किंग तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगे। वर्किंग इन नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। MFEC बोल दो या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारी बातें बोलते हैं, वो सब बात करेंगे वहां पर, वो सारी बातें वहां पर करेंगे अपन बाद में। यहाँ पे देखो ये जी, ये जो गैल्वेनोमीटर, इसमें से जो करंट फ्लो होगा दैट इज आईजी। तो आईजी के बारे में मैंने मीटर ब्रिज वाले में बात करी है, मैंने बहुत सारी बात कर ली है पहले की वीडियोस में भी, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। आईजी इज द मैक्सिमम करंट कैन मेजर मिली एम्पियर। बेसिकली गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने वाला जो करंट है उसको आईजी बोला हुआ है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो कितना मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में मतलब डिटेक्ट कर सकता है एक तरीके से, इतना समझ लो। और गैल्वेनोमीटर जो हो गए, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये मेजर करने के लिए एक्चुअल में देखो ध्यान से, इसका मीटर ऐसे होगा, तो एक्चुअल में 0 1 2 3 1 2 3 प्लस प्लस में, सारे प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में है, -1 -2 -3, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में। बहुत बढ़िया सर, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में अगर आप ध्यान से समझें, प्लस और माइनस अगर आप ध्यान समझे तो आपको समझ में आएगा ये बात कि जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो डिफ्लेक्ट होने के लिए ये करंट को खा लेगा, ये करंट को खा लेगा, जब ये करंट को खा लेगा, जब ये करंट को खा लेगा मतलब ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, नो डाउट। अगर ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करे तो इसकी भी रेजिस्टेंस, इसके भी रेजिस्टेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके रेजिस्टेंस का जो सिंबल है विच इज टेकन एज अ कैपिटल जी। आज मैं जितना राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, समझने के लिए वाली बात है, हमने कैपिटल जी ले लिया, उसके रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या ले लिया, कैपिटल जी ले लिया। सिर्फ इतनी सी बात समझो, बाकी इतनी ही बात काफी थी, इतनी ही बात काफी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, वापस से न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर एज अ अमीटर, मतलब अगर मैं सर्किट में गैल्वेनोमीटर को ही मान लूं कि भाई वही अमीटर, अगर वो करंट मेजर करेगा तो कैसे मेजर करेगा, क्या चीजें कर रहा है वो समझिए बात को। मतलब आप समझ पा रहे हो, प्रोस्पेक्टिव समझ में आ रहे हो कि भाई एक सवाल है, जिस सवाल में मैंने अगर मैं गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर मान लूं तो फिर क्या होगा, करंट के साथ क्या हो रहा है, करंट को कैसे मेजर कर रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ध्यान से, गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर, यहाँ पे नहीं, मतलब केस 1, मतलब वो करने से पहले यहाँ पे देखो तो ध्यान से देखो, ये कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी है, मतलब एक 2 ओम की रेजिस्टेंस के बाजू में 10 वोल्ट की बैटरी लगने पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, 5 एम्पियर घूम रहा है, बहुत बढ़िया, 5 एम्पियर घूम रहा है सर, करंट की वैल्यू आ गई। अब होता क्या है कि जब मैं रेजिस्टेंस के साथ में इसी सेम सर्किट में अगर मैं ये मान लूं कि मेरा गैल्वेनोमीटर ही अमीटर के जैसा है,
मेरा गैल्वेनोमीटर ही एमीटर के जैसा है और वही बढ़िया काम कर रहा है। एक काम करो, उसी को लगा दो ताकि उसी का जो वो करंट जो बताएगा वही मान लेना, मतलब उसी से मेजर कर रहे हैं ना, ये समझने की बात है। ऐसा बोला जा रहा है। तो देखो ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में तो डायरेक्ट बहुत ज्यादा डायरेक्ट दिया हुआ है, पर अपन इसके हिसाब समझते हैं। तो आर की वैल्यू अगर इतना है तो गैल्वेनोमीटर जो जी है, ये जी की वैल्यू मान लेते हैं कि ये वैल्यू मान लेते हैं कि 3 ओम। मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर लगाते ही साला ये भी 3 ओम के जैसा काम कर रहा था, इसका जो रेजिस्टेंस था। तो अब जो आई की वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब जो आई की वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी तो अभी भी 10 है, पर आर कितना हो गया अभी, आर 3+2 हो गया ना, 3+2, 3+2 देखो ध्यान से, 3+2 तो 10/5, 10/5, 10/5 मतलब 2 एम्पियर। दो एम्पियर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 2 एम्पियर आ गया सर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, जब गैल्वेनोमीटर नहीं लगा था तो करंट ज्यादा था, अब गैल्वेनोमीटर लगाने से करंट कम हो चुका है सर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी रेजिस्टेंस दे रहा है, जिसकी वजह से इसने टोटल नेट करंट को कम कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर ने जो करंट मेजर किया उसमें हमने दोनों गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टर को भी ऐड किया हुआ है, तो ये मेजर करंट हो गया। मान लेते हैं कि दिस इज अ मेजर करंट, दिस इज अ मेजर्ड करंट। मेजर्ड करंट लिख दिया, आई एम। अब ध्यान से देखें तो ये वो वाला करंट है, सर्किट वाई है, पर ये वो करंट है विदाउट गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर नहीं था। तो मान लेते हैं कि ये ट्रू वैल्यू या फिर टोटल ट्रू वैल्यू ऑफ करंट, इसको ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। तो दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ करंट, ट्रू करंट, ठीक है, ट्रू वैल्यू, और ये मेजर करंट हो गया, वो ट्रू वैल्यू हो गया। तो अब ध्यान से देखो तो एरर निकल रहा है कि साला गैल्वेनोमीटर लगाते अपने को लगा वो करंट मेजर करेगा, हो सकता है उसने मेजर भी किया 2 एम्पियर। तो भाई जो पहले 5 आ रहा था इससे अच्छा मैं करूंगा ही ना यार, ये वाली वैल्यू फॉर्मूले से आ रही थी, ये वैल्यू जो है गैल्वेनोमीटर निकालने के बाद, गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस बढ़ गया उसकी वजह से आ रही है, तो मेरा करंट कम हो गया ना, इससे अच्छा मैं मेजर नहीं करूंगा। आप दिमाग लगाओ। तो इससे अपने को ये पता लगा कि मेरे अपने को इरर आ रहा है, तो इरर अपने को इरर निकालने आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो इसका जो आंसर होगा, ध्यान सुनो, परसेंटेज एरर का जो आंसर होगा वो आंसर ऐसा होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि जो एरर होगा ना वो एरर कैसे निकाल सकते हो। ध्यान से देखो तो आपके पास एक टी वैल्यू है, मतलब ट्रू करंट, भाई मेजर करंट, और एक ट्रू वैल्यू वाला करंट की भाई जी को लगाने से पहले का जो करंट था आई टी माइनस आई एम, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल टू आई टी माइनस आई एम अपॉन आई टी इंटू 100, मतलब टोटल करंट हो गया, फिर ट्रू करंट हो गया, ट्रू करंट माइनस मेजर करंट, ये गैल्वेनोमीटर ने जो मेजर किया, अपॉन आई टी कर दो, इंटू 100 कर दो, तो परसेंटेज आ जाएगा। चलो कर दो फटाफट से, कितना होगा बताओ, वो कितना किया था उसने, आई टी 5-3 अपॉन, सॉरी 3 नहीं है ना, 2 है, 2 अपॉन 5 इंटू 100, तो बच गया 3 और ये 5 से 20 और ये बच गया 3, तो 23 से 60%, ओ हो 60% का एरर आ गया सर, 60% का एरर आ गया। एक काम करो और सवाल करो, थोड़ा और सवाल करते हैं, एक काम करो, इसका फोटो ले लो, फोटो ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे सवाल करो, ये सवाल को देखो थोड़ा, ये सवाल को देखो। अब इस सवाल में भी 2 सवाल बन सकते हैं। अगर मुझे आईटी निकालना है, मतलब ट्रू वैल्यू वाला करंट निकालना है, सॉरी ओके,
यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ट्रू ट्रू करंट बोल दो या फिर ट्रू वैल्यू वाला करंट, ट्रू वैल्यू वाला करंट, ठीक है, ट्रू करंट ले लो। अगर ये आईटी मुझे निकालना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट जी, मुझे जी को नेग्लेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सर्किट बना लेता हूँ ऐसा कि भाई यहाँ पे 2 एम्पियर लगा दिया, चलो यहाँ पे 2 एम्पियर लगा दिया, 2, यहाँ पे 10 लगा दिया, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे 10 लगा दिया, 2 लगा दिया, 10 लगा दिया, 2 लगा दिया, 10 लगा दिया, यहाँ पे 2 और 10, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? आई की वैल्यू फिर से, आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर हो जाएगा। वही सवाल वापस से, अब जी की वैल्यू इस बार सवाल वही है, पिछला वाला ही है, उसमें जी की वैल्यू हमने कम करी है, अब देखो जी की वैल्यू बढ़ा दी है, अब इसमें जी लगा दिया हुआ है, क्या लगा दिया है? सेम सर्किट में क्या लगा दिया हुआ है? जी लगा दिया हुआ है। मतलब ऐसा है, मुझे आई एम निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? मेजर करंट निकालना है। तो मुझे मेजर करंट निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर निकाल लेता हूँ, इसी सर्किट को मैं दूसरा वाला पार्ट मान लेता हूँ, क्योंकि अब इसमें जी लगा दिया हुआ, मतलब इसी सर्किट में आपने जब जी लगा दिया तो दूसरा पार्ट बन गया, जहाँ पे आई मेजर्ड आपको कितना मिलेगा बताओ? आई मेजर्ड मतलब वी बाई आर, वही पर आर अब दोनों हो जाएगा ना, तो 2.5 हो जाएगा एक तरीके से, कितना हो जाएगा? 10/2.5। तो 10/2.5 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? 10/5/2, तो 5/2, 2.5 को 5/2 कर दिया, उधर ऊपर चला गया इतना, तो ये 4 एम्पियर आ गया, कितना आ गया? 4 एम्पियर। तो मेजर्ड करंट कितना आ गया तुम्हारा? 4 एम्पियर। ये वाला टोटल करंट कितना रहा था तुम्हारा? ये आ गया। चलो परसेंटेज एरर निकालो, वही वही निकालना है। मोर क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज एरर बाई गैल्वेनोमीटर, बाई रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है सीटीयूटी में, सीटी में, नीट में आ सकता है, नीट विट में, जेई लेवल का तो नहीं है बट हाँ नीट में आ सकता है। तो देखो परसेंटेज एरर अगर ध्यान दें तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? आई टी माइनस आई एम, सॉरी, आई टी माइनस आई एम अपॉन आई टी इंटू 100। तो आई टी कितना होगा? 5 - 4 अपॉन 5 इंटू 100, वही होगा, कुछ रॉन्ग तो नहीं है ना? 10/2 5, और यहाँ पे हमने क्या किया? 2.5 को 5/2 कर दिया, 5/2, 2 ऊपर चला गया, तो 5 2 2 2 4, बढ़ गया। तो 20% का एरर हो रहा है, कितना हो रहा है? 20% का एरर हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब ऊपर से जा रहा है, पक्का पक्का आ रहा है? देख लो, मैं राइटिंग थोड़ा, मैं ये साइड से लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी नहीं बेटर बन रही है, बट समझ में तो आ रहा है ना यार? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का आ रही? श्योर? बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 20% का एरर हो गया सर, मतलब गैल्वेनोमीटर लगाने से एरर हो रहा है बार बार। गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा खास नहीं है, सुनो ध्यान से अभी, मतलब गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली अमीटर के जैसा नहीं बन पाएगा। ये सवाल को देखो, ये सवाल को देखो, चलो फटाफट से देखो इसको, सवाल को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वही 2 सर्किट आ जाएगा, एक केस आ जाएगा, अगर मुझे आईटी निकालना है, ट्रू करंट निकाला, तो मुझे गैल्वेनोमीटर को पहले निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर हटा दो, कितना बन जाएगा बताओ? 10 ओम बन जाएगा। दस ओम बन जाएगा बराबर, 20 वोल्ट बन जाएगा। तो करंट कितना दौड़ा बताओ? आईटी कितना दौड़ा बताओ? 20/2, बस 20/10 वी बाई आर ना, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। चलो आई एम निकालो, आई एम निकालो। आई एम क्या करोगे बताओ? 10 प्लस, एक काम करो यहाँ पे 2 ले लो, क्या करोगे यहाँ पर? न्यूमेरिकल थोड़ा आसान होने के लिए बस, और कुछ नहीं, बाकी वहां से भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 2 ले लो, तो अगर यहाँ पे 2 ले लिया तो जाहिर सी बात है कि 20/12 आ जाएगा, तो 4 3 4 5, तो बेसिकली ये 5/3 आ गया। क्या आ गया? 5/3, दैट इज आई एम की वैल्यू। अब चलो क्या करो, परसेंटेज एरर निकाल दो वापस से। परसेंटेज एरर क्या है बताओ? एरर आई टी माइनस आई एम का मॉड अपॉन आई थी इंटू 100, हाँ ना? तो बोल दे। बहुत बढ़िया सर, जैसे ही निकाला आई टी की वैल्यू कितनी बताओ? 2 - 5/3 अपॉन
2, IT की वैल्यू 2 है अभी भी। ट्रू करंट इनटू 100, बहुत बढ़िया सर। चलो इसको निकालो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, 1 बाई, हाँ 3 2 जा 6 माइनस 5 1/3, तो 1/3 यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा वापस से, देखो भाई 2 3 जा एंड 2 50 जा, तो 50/3 विच इज इक्वल टू, कितना एरर हो जाएगा बताओ, कितना एरर हो जाएगा इसका, 3 1 जा 1 और इधर बच गया 3 6 जा 18, 2 बच गया 18 पॉइंट, वापस लगाया वही 3 3 जा 16.3% के आसपास, पक्का, बहुत बढ़िया सर। दिस इज एरर, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर सर, दिस इज द एरर। ये परसेंटेज क्या है 15/3, 16.3, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर क्या करें सर, एक मिनट, अगर इन दोनों तीनों केसेस को देखें, इन तीनों केसेस को देखें अगर, तो ट्रू वैल्यू, मेरा ट्रू वैल्यू वाला जो करंट है, जो ट्रू करंट है वो मेरा बढ़िया आता है बिना गैलोमीटर का, पर जैसे गैलोमीटर लगाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से मेरा नेट करंट कम हो जाता है। नेट करंट जब मेजर करंट ड्यू टू द गैलोमीटर जब कम हो गया तो मेरा एरर आ जाता है काफी बढ़िया, 60% एरर आ गया, बहुत बढ़िया सर। अगर गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरर मेरा बढ़ जाता है, इधर 60% है क्योंकि गैलोमीटर 3 एम्पीयर था, 3 ओम था। यहाँ पे देखो वहां पे 0.5 था तो यहाँ पे एरर कितना आया, 20% आया। यहाँ पे 2 ओम है क्योंकि आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा है 10 और ये 2, तो यहाँ पे 16.3 के आसपास आ रहा है क्योंकि गैलोमीटर की वैल्यू कम है। हाँ करेक्ट है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये राइट तो है ना, मतलब भाई 3 1 जा 3 3 ठीक है, ठीक है, राइट है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। एक बात समझ में आ गई कि सर फ्रॉम ऑल 3 केसेस, देख लेना अगर तुम कुछ गड़बड़ रहेगा देख लेना, ऐसे कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं होगा, बट अगर हुआ तो तुम करेक्ट कर लेना। फ्रॉम ऑल 3 केसेस, फ्रॉम ऑल 3 केसेस नहीं होगा वैसे, फ्रॉम ऑल 3 केसेस वी कांट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली बिकॉज इट्स गिव एरर। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, बहुत बढ़िया सर। सो कन्वर्ट, इसलिए मैंने लिख के रखा है पहले ही, सो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, सो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू, बहुत बढ़िया सर, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू, सो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदल दिया जाए सर, चलिए बदलते हैं फटाफट से, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर जी, आ रहा है, पक्की बात आ रही है सर। गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर बनाना है तो अच्छा हो क्या रहा था ना, हर बार देखो, अगर ध्यान से देखो तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें से आईजी नाम का करंट जा रहा है, इसमें से आईजी नाम का करंट जा रहा है। अब ये आईजी नाम का करंट क्या हो रहा है ना कि जब पूरा का पूरा करंट वहीं पे चले जा रहा है, जैसे किसी सर्किट में, जैसे फॉर एग्जांपल हो कह रहा था कि अभी तक रजिस्टर लगा था किसी सर्किट में, भाई सर्किट में बैटरी लगी हुई है, ओहो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एक्स वोल्ट नाम की बैटरी लगी, इसका जो भी करंट जा रहा था वो करंट सीधा सीधा यहाँ पे जा रहा था। फिर वो जो करंट था वो गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी जाता था, तो गैल्वेनोमीटर वाला अपना जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर का जो ओम नाम का रेजिस्टेंस था, वो भी उस करंट को खा करके टोटल करंट कम कर देता था, तो ये एरर बड़ा आता था। तो अब क्या करना है, ऐसा कुछ करो इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, ऐसा कुछ करो इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ करो इस गैल्वेनोमीटर के साथ में कि यहां से जाने वाला करंट वो कहीं और से पास करवा दो। अगर मैं कहीं और से पास करवा दूं और इस गैल्वेनोमीटर के पास सिर्फ उतना ही करंट जाए जितने में ये डिफ्लेक्ट करे, बस इतना ही करंट जाए, तो काम बन जाएगा। तो क्या करो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सर। इस गैल्वेनोमीटर में
सवाल सुन लेना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस गैलोमीटर के पास ये मैक्सिमम करंट जो था, ये मैक्सिमम करंट इससे निकला हुआ मैक्सिमम करंट सीधा सीधा इधर चला जाता था, तो ये वाला रेजिस्टर भी खा लेता था करंट को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दिमाग लगाऊंगा, मैंने बोला कि ये जो टोटल करंट है ना, ये ट्रू वैल्यू वाला करंट, इस करंट को कहीं और से पास करवा दो, गैलोमीटर के अंदर से जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गैलोमीटर है, यहाँ पे टोटल करंट जा रहा है, इसको कहीं और से पास करवा दिया, ए तेरी की। तो कुछ करंट तो इसमें गया, तो जब कुछ करंट गया तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट करने के काम आया, वो ज्यादा करंट खा नहीं पाया। इतना ही करना बस, और कुछ नहीं। मतलब क्या करना है, देखो मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर का जब ये टोटल करंट मान लेते हैं, ये टोटल करंट है, यहां पे क्या कर दो, यहां पे एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो, एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो, एक ऐसा रेजिस्टर लगा दो जो रेजिस्टर से मैक्सिमम करंट यहां पे आ जाए, मैक्सिमम करंट यहां पे आ जाए, मैक्सिमम करंट यहां पे आ जाए, दैट इज मान लेते हैं कि I माइनस आई जी, क्योंकि इसमें थोड़ा करंट जाएगा, इसमें आई जी नाम का करंट जाएगा, ये I डिवाइड हुआ I माइनस आई जी में और ये आई जी में। ये कैसे आया तुम्हें पता है, ये कैसे आया तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। केसीएल सर, केसीएल से आया है, आता है सर, अपने को आता है सर, बताओ मत, नहीं चाहिए आपकी जरूरत। I माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, सर I माइनस आई जी ही ज्यादा करंट आएगा, ये कैसे आपको पता लगा? इसके पीछे का रीजन है कि जो मैंने पैरेलल में रजिस्टर, अरे यार, जो मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, इसको मैं बोलूंगा शंट। सबसे पहली बात इसकी खासियत जान लो, शंट एक पैरेलल रेजिस्टर है विच कनेक्टेड, शंट इज मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा यहां पर, देखो it is a resistor, it is a resistor which connected in parallel while या फिर when galvanometer convert into अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, अमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अमीटर, अमीटर एक ऐसा डिवाइस है, अमीटर अपने आप में, अमीटर अपने आप में ही एक ऐसा डिवाइस है, अमीटर अपने आप में ही एक ऐसा डिवाइस है which can use a big current, which can use, sorry which can नहीं use नहीं, which can measure and which is used, which can use या फिर use, हाँ which can use या फिर which can measure, which can measure to use big current, big बोल दो, लार्ज करंट बोल दो, मतलब अगर बड़े करंट को, अगर बड़े करंट्स को अगर मेजर करना है तो अमीटर को यूज करो। और अमीटर बना है गैल्वेनोमीटर से ही, कैसे बना है, मैक्सिमम करंट इसमें पास करवा दिया। सर इधर से 5 एम्पियर जा रहा है, तो 5 में से, जैसे इधर से मान लेते हैं 5 एम्पियर जा रहा है, उस 5 में से किसी तरीके से मैं यहां पर अगर मैं किसी तरीके से यहां पे 4.9 करवा दूं और 0.1 वहां पे जाए, तो मेरा मकसद सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि 0.1 जाकर के घुमा करके बता देगा कि भाई कितना करंट गया है डिवाइस में, अमीटर बन गया वो। मैं और भी तरीके बता सकता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं समझने को, समझो बात को। इसकी वजह से जो शंट है ना, ये जो शंट है, शंट शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी स्मॉल, भाई बहुत ही छोटा होना चाहिए, सॉरी अरे यार छोटा नहीं होना चाहिए, हाँ मतलब एक काम करते हैं, शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब वैल्यू ऑफ शंट ऐसा लिखते हैं, वैल्यू ऑफ शंट, वैल्यू ऑफ शंट जो है शुड बी वेरी स्मॉल। जो भी है सब मेरा,
तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सुनो पक्का, कितना टाइम हुआ भाई? 30 मिनट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया सर। तो शंट जो है वो, वैल्यू ऑफ शंट जो है शुड बी वेरी स्मॉल, मतलब वो बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, समझो बात को। क्यों छोटा होना चाहिए, समझिए बात को। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गैल्वेनोमीटर जब ये ज्यादा करंट खा करके मेरे इरर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, तो मैं यहां पे एक पैरेलल का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं। पैरेलल का रेजिस्टेंस मतलब जिसको मैंने शंट बोला हुआ है, जिसको मैंने शंट बोला हुआ है भाषा में, है तो ये रेजिस्टर ही, जो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा होने से क्या फायदा होगा मैं बताता हूं, क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। अगर ये रेजिस्टर बहुत छोटा, जैसे चलो एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का नाम का करंट जा रहा है, और यहाँ पे सामने जैसे मान लेते हैं कि 5 एम्पियर क्या, सॉरी 5 ओम का रेजिस्टर है, 5 ओम का रेजिस्टर है, तो ये 10 एम्पियर इसमें जाएगा, तो 10 एम्पियर अभी के लिए पूरा का पूरा चला जाएगा। मान लेते हैं कि यही जो मेरा गैलोमीटर का रेजिस्टर यही है, ये मेरा गैलोमीटर है, जैसे मान लेते हैं। ओहो, जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। तो अब देखो यहां से ध्यान से समझो यार, कि ये जो जाएगा ये 5 × 10 मिल करके क्या हो जाएगा कि गैलोमीटर क्या होगा ना, 50 वोल्ट खा लेगा। अब दिमाग लगाओ कि इसी केस में, इसी डायग्राम में ये 10 एम्पीयर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हो गया 2 एम्पीयर, यहाँ पे हो गया 2 ओम, यहाँ पे हो गया 2 ओम, और यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया 2 ओम। एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए ऐसा करना पड़ेगा, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं यार, वो मैंने करंट डिवीजन रूल के थ्रू आप निकाल सकते हो। मुझे ये समझाना है कि, मुझे समझाना है, सुनो 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 सुनो, अगर मैं यहाँ पे 5 ओम रखता हूँ, और इस 5 ओम के कंपेयर में मैं यहाँ पे इसके पैरेलल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा 10 एम्पीयर का बड़ा करंट पूरा का पूरा इधर चला जाए, मैं नहीं चाहता, क्योंकि गैलोमीटर खा लेगा उसको पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पे उसके कंपेयर में बहुत ही चिंदी सा करंट लगाऊंगा, बहुत चिंदी सा करंट, मतलब मान लेते हैं कि मैंने 1 ओम लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 ओम लगा दिया। और इसमें करंट अब जा रहा है, मान लेते हैं कि I1 नाम का करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है करंट I2। I1 नाम का करंट जा रहा है, I2 नाम का करंट जा रहा है। इसमें करंट कैसे निकालते देखो, I1:I2 इज इक्वल टू, मैं भी डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा नहीं। जब भी हम लोग सवाल करेंगे, सीटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, जब सीटी के वीडियोस लेके आऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। तो I1:I2, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। I1:I2 इज इक्वल टू 1/5:1/1। बहुत बढ़िया सर, 1/1। एक काम करते, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2/10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, 2/10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ध्यान से देखें, अगर और ध्यान से देखें तो I1 की वैल्यू, अब देखो I1 और I2 की वैल्यू निकालते हैं। मैं डायरेक्टली, मेरे को शॉर्टकट पता तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा नहीं अभी ये कैसे आ रहा है, फिर भी मैं बोलता हूँ। देखो मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने I1:I2 किया, I1:I2 इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों का रेजिस्टर का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/5:1/1 1 अपॉन में रेजिस्टर से, अपॉन में रेजिस्टर है, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया इस 2 में, अपॉन में, ठीक है। अब मुझे I1 निकालना है कि भाई I1, क्योंकि ये जो 10 एम्पीयर यहाँ पे जा रहा है, तो इस 10 एम्पीयर में से कितना करंट यहाँ पे जा रहा है 5 एम्पीयर में। क्योंकि ध्यान से देख, तो ये 10 एम्पीयर के लिए 2 रास्ते हैं, ये 10 एम्पीयर के लिए 2 रास्ते, एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है। एक रास्ते पे ज्यादा कांटे हैं 5 ओम का, दूसरे रास्ते पे कम कांटे हैं 1 ओम का, 1 ओम का, दूसरे रास्ते पे 1 ओम का कांटा है। तो दोनों रास्तों में एक में कांटा ज्यादा है, एक में कांटा कम है, तो ये करंट ज्यादा किस में जाएगा, कम किस में जाएगा, ये निकालने का तरीका है कि I1:I2 ले लो, इसको करंट डिवीजन रूल बोलते हैं। सीधा सीधा सीख ही लो, अभी सिखा रहा हूं, सीख ही लो। I1:I2 इज इक्वल टू 1/5:1/1।
ये 1/1 क्या है, 1/1 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने इस फाई को मैंने 1/5 लिया, तो इस टू में 1/1 ओम, 1 ओम ऐसा लिया हो, इसी तरह समझो। अब मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर हट जाए, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सीधा सीधा यहाँ पे जब 10 आएगा, ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 10/5 इस टू 10/1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:10। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है, सुनो ध्यान से, मुझे लिखना है I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान सुनना बहुत बढ़िया सर है। I1 की वैल्यू लिखने के लिए पहला रेजिस्टेंस ले लें 2 नाम का, क्योंकि अब I1 की जगह पे ये आ गया 2, अपॉन में दोनों का एडिशन, अपॉन में दोनों का एडिशन 2 + 10 इनटू टोटल करंट, टोटल करंट पता है अपने को 10। तो देखो करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20/12। थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक काम करता हूँ, ऊपर चलने से अच्छा है छोटा कर देते हैं थोड़ा। दिख रहा है कि नहीं यार, पक्का सिक किलो यार फटाक से। यहाँ पे कर दिया 20/12, 20/12 कितना हो जाएगा, 4 5 3 तो 3/5 जो होता है वो I1 की वैल्यू, देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि मैंने, देखो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला I1 की वैल्यू जो है वो पहला वाला रेजिस्टेंस, जैसे इसको R1 मान लो, इसको R2, तो पहला वाला रेजिस्टेंस अपॉन में इन दोनों का एडिशन, मतलब पहला वाला प्लस दूसरा वाला, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, अपॉन में दोनों का एडिशन इनटू टोटल करंट, टोटल करंट मतलब I नेट, ये मैंने यूज किया हुआ है। ये कब यूज होता है, जब दो अलग अलग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों अलग अलग, तो एक जब नेट करंट जा रहा होता है, दो अलग अलग रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो एग्जैक्ट उस वो जो करंट है, जो टोटल करंट है वो कैसे डिवाइड हो रहा है वो समझने के लिए, समझने वाली बात है, वो इसके लिए निकाला जाए। तो 3/5, तो 3 वही 3/5 कितना हो जाएगा, 3 × 1 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा 2 बचता है ना यार, तो बस वही 3 6 1.6 के आसपास आ जाता है। तो 1.6 के आसपास आ जाता है, और फिर भाई 1.66 आते रहता है, तो यहाँ पे 1.6 एम्पियर आ गया, बहुत बढ़िया सर। I1 की वैल्यू, सर I2 निकालिए। I2 जब निकालेंगे, सुनो ध्यान से, ये सब ये रफ कर दो, ये सब रफ करो। I2 जब निकालेंगे तो I2 के लिए, I2 के टाइम पे क्या करेंगे, I2 है ना, तो I2 की पोजीशन वाला जो रेजिस्टेंस है वो लेंगे, क्योंकि है तो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसको मैंने सॉल्व करके ऊपर लेके आया हूं मैं, तो ये 10 हो गया, अपॉन में दोनों का एडिशन, अपॉन में दोनों का एडिशन, तो 10 + 2 मतलब 12, चलो लिख देता हूँ 2 + 10 इंटू 100, तो 100 कैसे आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा ना, टोटल करंट ना, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट 10 ही है, 10 × 10/12, 12 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा कि 4, नहीं 2 5 2 6 2 3 2 5 तो 25/3, तो 25/3 कितना होता है, 3 8 24, 3 8 24, बहुत बढ़िया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, तो 8.33 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, तो 8.3 आ गया, और 1.6, तो 8.3 1.6 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 10 एम्पियर के आसपास आ रहा है, पॉइंट लगाऊंगा तो बराबर 10 एम्पियर एग्जैक्ट मिल जाता है, पॉइंट के बाद और सॉल्व किया तो। एक बात समझ में आ रही सर, ये 8.3 आ गया है, सिखाना क्या चाहते हो आप ये बता दो, मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक बात समझो, एक बात समझ में आ रही है इसमें, कि ये जो I2 की वैल्यू है, ये जो I2 की वैल्यू है इज ग्रेटर देन I1, ये समझ में आ गया, I2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन I1, और अगर I2 की वैल्यू ग्रेटर देन I1 है, I2 की वैल्यू ग्रेटर देन I1 है, इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इस बार जो जाने वाला करंट है, जब मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया और जो रेजिस्टेंस ज्यादा है 5 ओम ज्यादा बड़ा था, तो यहां से जाने वाला करंट जो था सिर्फ और सिर्फ 1.6 था, और यहां से जाने वाला जो करंट था वो कितना था 8.3,
तो मतलब जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर ज्यादा करंट जाता है। नहीं समझा अभी भी? मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ, देखो ध्यान से। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे करंट कम था पर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम था। देखो I2 इज ग्रेटर देन I1 बिकॉज इसका 8.3 आया और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 1.6 आया। I1 की वैल्यू 1.6 आई, I2 की वैल्यू 8.3 आई। तो क्या समझाना चाहते हो कि जहां पे रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो जहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम है ये टोटल करंट क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करेगा कि मैक्सिमम करंट यहां पे चला जाए, मैक्सिमम करंट यहां पे चला जाए विच इज नथिंग बट 8.3 एम्पियर, और मिनिमम करंट यहां से गया, मिनिमम करंट बहुत ही कम करंट यहां पे गया, दैट इज 1.6। 10 के कंपेयर में 1.6 तो बहुत कम है ना सर। आया कि नहीं आया? पक्का, पक्की बात, आर यू श्योर? 1.6 ऐसे चला गया और 8.3 ऐसे से चला गया। सर आपने अब भी वही करना चाहते हो क्या? बिल्कुल, कंक्लूजन समझा ना? अगर किसी को ये नहीं समझाओ, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट सर क्या था, ये क्या नाम है, करंट डिवीजन रूल, ये सब तो मैं बाद में सिखाऊंगा, वैसे तो समझा होगा। वैसे कुछ था नहीं, मैंने कुछ नहीं था, मतलब मैंने चलो एक काम करते हैं, मैं सिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, बस मैंने क्या किया, ये 5 ओम था और ये 1 ओम था, यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 10 एम्पियर निकल भी रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग सेम रहता है तो केसीएल में। तो मुझे जानने का हक है कि जब ये करंट ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो यहाँ पे कितना गया, 5 के पास कितना गया, जिसको मैंने I1 बोल दिया, और इसके पास कितना गया, तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज करंट डिवीजन रूल। तो अब कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं I1 इज टू I2 से इज इक्वल टू इनका रेजिस्टेंस, I1 कौन से रेजिस्टेंस से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 1/5 कर दो इज टू ये 1/1 कर दो, 1/1। तो अब मैंने ये 1/1 निकालने के बाद मैंने क्या किया, सब एक काम करो 1/2 वाला करके दिखाओ सर, तो 1/2 कर देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ। अब ये अपॉन में आ गया, तो इसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व करें वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला एक काम करो, एक ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो, इनटू में मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर डिवाइड होके कट हो जाए। तो मैंने किया मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं दोनों के पास 10/5 इज टू 10/2, 5 और 2 को सम रखा, ऊपर से 10 डाल दिया, ये करूँ तो मुझे क्या मिल गया बताओ, मुझे मिल गया 5 1 5, 5 2 सा, और ये 2 5 सा, और ये I1 इज टू I2, I1 इज टू I2। तो अब ये जो I1 है, इस I1 को अगर मुझे निकालना है तो ये I1 इज इक्वल टू, I1 की जगह पे यहाँ पे कौन है, 2 है, तो ये रेजिस्टर, तो ये 2 ओम का रेजिस्टर, अपॉन में दोनों का एडिशन 2 + 5 इंटू टोटल करंट कितना है मेरा, 10 है, तो 10 ले लो। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आ गया 20 अपॉन, यहाँ पे आ गया 7, 20/7, 7 2 सा 14, पॉइंट लगाया 6 बढ़ेगा, पॉइंट लगाया 6 बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 सा 14 तो 6 बचा, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ा 60 हो गया, 7 8 सा 56, तो I1 की वैल्यू 2.18 के आसपास आ गई। I2 की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, I2 भी सेम किया मैंने, I2 है मेरा 5, यहाँ पे 5 को ऊपर लो, अपॉन में 2 + 5 इंटू टोटल करंट, जो टोटल करंट है ना, नेट करंट वही है, तो 5/7 इंटू 10, तो वही 50/7। बट I2 I1 कौन सा, किसमें कौन सा बड़ा होगा ये देखने, ये देख करके तो तुम ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो, मतलब इसकी जरूरत नहीं है।
यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कि I2 बड़ा होगा I1 से। ऐसा देख करके सीधा सीधा बता सकते हो कि इसका ज्यादा हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा और कम हिस्सा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कम हिस्सा जाएगा, यहाँ पे कम करंट जाएगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, सिंपल सरल लॉजिक, सरल, बहुत सरल मेथड। 2:5, 2:, करके देख लो। यहाँ पे ये भी कितना आएगा, 7 7 जा 49, पॉइंट लगाया, 0 बड़ा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7.1 एम्पियर जा रहा है। पॉइंट लगाया उस, और भी आगे सॉल्व करो उसमें, यहाँ पे 2.8 जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि I2 बड़ा है I1 से। तो दिस पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड द करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल जो ये बताता है सिर्फ इतना कि भाई आप ये निकाल के दिखाओ, आप ये निकाल सकते हो कि अगर दो अलग अलग रेजिस्टेंस, दो अलग अलग रेजिस्टर, अगर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हुए तो कितना करंट किसमें से जा रहा है ये निकाल सकते हो डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको ध्यान रहे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझें तो अपना एमीटर बन चुका है। आपने सर, आपने बहुत ही मतलब तरीके से सर जी आपने क्या किया, आपने दिमाग लगा करके सर जी आपने क्या किया कि मैक्सिमम आपने जानबूझ करके ये आई नाम का जो मैक्सिमम करंट था, जो टोटल करंट था, जो आई नाम से निकल जाएगा, ये जो करंट था यहां पर आपने एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस, शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा करंट यहां से रेजिस्टर यहां पे इसके पैरेलल में लगाते ही मैक्सिमम करंट यहां से पास हो गया, ऐसे चले जाएगा, और यहां पे सिर्फ डिफ्लेक्शन वाला करंट जाएगा ताकि अपने को बढ़िया अच्छी खासी रीडिंग मिल जाए, अच्छी खासी रीडिंग मिल जाए। तो दिस ऐसे डॉटेड लाइन बनाते हैं, एंड दिस सेटअप इज कॉल्ड द अमीटर, दिस इज कॉल्ड द अमीटर, दिस इज कॉल्ड अमीटर। एक काम करो, इसका फोटो लो, तो मैं इसको ऊपर लेके लिखूंगा इसी पे। लो फोटो, लो फोटो, ले लिया, बहुत बढ़िया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। बहुत बढ़िया, ध्यान दो। मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे पता होना चाहिए कि भाई शंट की वैल्यू क्या है, प्लस उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस, अगर मैं इस सेटअप को मैं अमीटर बोलता हूँ, इस सेटअप को मैं अमीटर बोलता हूँ, मतलब अभी अमीटर बन चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो टोटल, जो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो जी और एस के बीच में, बिकॉज जी और एस क्या है, पैरेलल है, तो जी, क्योंकि जी भी रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा तो उसकी वैल्यू होगी, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये मैंने बताया, जी पैरेलल एस, ये मैंने सिखाया, बेसिक में सिखाया है, ये मैं सिखा चुका हूँ, ए पैरेलल बी का, जी पैरेलल एस, एस पैरेलल जी से, तो जी एस अपॉन जी प्लस एस। बहुत बढ़िया सर, ये क्या है अपना रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, क्या है रेजिस्टेंस ऑफ, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई। अब ध्यान से समझें सर, दूसरा ही पेज ले लो ना सर, जब भी इतना ही करना है। अब ध्यान से अगर समझो कि सर ये जी हो गया और यहाँ पे एक शंट लग चुका है, तो आपने इन दोनों का जो रेजिस्टेंस था वो बता दिया जी एस अपॉन जी प्लस एस। बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बना दिया। सर अभी भी तो पैरेलल में सर वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे आई जी जा रहा है, यहाँ पे आई माइनस आई जी जा रहा है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है सर, तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट इज सेम। तो बहुत बढ़िया, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा आई जी इंटू जी, यहां पे जो होगा वो आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। बहुत बढ़िया, आई आर, अरे भाई साहब मैंने V इज इक्वल टू आई आर ही लगाया हुआ है। जब मैं VG के क्रॉस, G के क्रॉस देख रहा हूं तो उसमें से जाने वाला करंट IG है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल G है। हमने गैलमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू G ली है ना, कैपिटल G, मैं वही तो कर रहा हूं। बहुत बढ़िया,
तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे IG, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर, सुनो ध्यान से, IG इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि आई की वैल्यू बनती है, आई की वैल्यू बनती है, आई की वैल्यू अगर आप ध्यान समझे तो यहाँ पे बन जाएगी आई जी इंटू जी अपॉन एस प्लस आई जी। सो दिस इज अ फॉर्मूला। देख ध्यान से, ये टोटल करंट है, ध्यान से देखो तो ये टोटल करंट है, ये IG है, IG आपको दिया रहेगा गैलोमीटर के वैल्यू के अनुसार, शंट आपको लगाना है, उस शंट के हिसाब से डिपेंड कर जाएगा कि आपका जो डिवाइस होगा वो कितना करंट मेजर करेगा, टोटल करंट। तो वो अच्छा, इसी में एक चीज और देखते हैं कि शंट की वैल्यू कितनी होगी, कि भाई कितना शंट लगाएं तो कितना एमीटर का डिवाइस बन पाए। समझ से बात को, इस बात को समझो, हिंदी अच्छी लिख लेता हूँ ना मैं। देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये जो करंट है, अगर मैं ये कहूं कि कैपेसिटी ऑफ जो करंट है, अगर मैं उसको n टाइम्स बढ़ा दूं, n टाइम्स बढ़ा दूं, n टाइम्स बढ़ा दूं, कि भाई अगर मैं I की वैल्यू n टाइम्स बढ़ाने पे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं n इंटू टाइम्स ऑफ IG, अगर मैं ये करूं तो देखो मुझे शंट कितना मिलता है। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं जो करंट है, ये वाला जो करंट है, अगर मैं इसको n टाइम्स ऑफ IG कर दूं, n टाइम्स ऑफ IG करने पे देखो क्या होता है, इसको पुट करके देखो, थोड़ा इसी में पुट करके देखो, देखो क्या कमाल होगा। अगर मैं पुट करता हूं तो IG इंटू, हो सकता है कि ये बुक में हो या फिर ना हो, फिर भी आप पढ़ लो, स्टेट बोर्ड की किताबों में हो सकता है कि शायद ना दियो, पर आप जब सवाल करने जाओगे CET के, नीट के, तो आपको काम आएंगे। तो IG इंटू, सॉरी, इस ब्रैकेट में इंटू एस, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा I की वैल्यू क्या है, n टाइम्स ऑफ IG माइनस आई जी। IG को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा n माइनस वन आई जी इंटू एस, यहाँ पे बच जाएगा आई जी इंटू जी। तो ध्यान से देखो तो आई जी और आई जी कैंसिल हो करके s की वैल्यू आ जाती है g अपॉन n माइनस वन, जी अपॉन n माइनस। तो दिस इज द शंट फॉर अमीटर, फॉर अमीटर। तो ये आपका अमीटर बन जाता है। इसके ऊपर एक दो सवाल मैं लेता हूँ, एक दो सवाल लेने पे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी भाई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, मतलब स्क्रीनशॉट बराबर लेते गए हो कि नहीं। देखो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। पहले मैंने सवाल किया ताकि आपके मन में ये जागरूकता आए कि यार हम जो कर रहे हैं वो कैसे, क्या कर रहे हैं, होने वाला है, क्या एरर होने वाला है। बढ़िया, ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। बढ़िया दिख रहा है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी कभी तुरंत लिखना पड़ेगा, 10 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत लिखना पड़ेगा, फिर वीडियो देखते देखते लिखोगे तो और बेटर बात है। बहुत बढ़िया सर, ये भी बहुत सुपर सर, सुपर, सुपर से भी ऊपर सर, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये भी बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा लिखा है मैंने आज, पर हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सीधा लिखता हूँ। पक्का समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, अरे श्योर। तो गाइस ध्यान दो, ये सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए ये लेते हैं, व्हाइट लेते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, फटाफट से। देखो क्या है बताओ, इन एन अमीटर, अगर मैं अमीटर में, इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन सर्किट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज G, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी AIPMT। 2014 का क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया सर। देखो सुनो, मैं मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा हुआ है, एक शंट लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। अरे यार थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, आजकल मेरा डायग्राम थोड़ा खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, यहीं पर, सुनना ध्यान से, 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 यहीं पर।
सुनो, जी और एस, वो कह रहा है कि जो भी करंट, जो भी आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट, उसका 0.2% करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। और अगर 0.2% गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी जी, और उसमें से 0.2% इधर जा रहा है, तो 99.8% यहाँ पे जा रहा होगा, 99% ऑफ आई जो है वो यहाँ पे जा रहा होगा। बहुत सही सर, 99.8% ऑफ आई जो है वो यहाँ पे जा रहा होगा, बहुत बढ़िया। तो व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, मतलब क्या निकालना बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर का मतलब ये है आर ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे सर? ध्यान से देखो तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहले से ही ये रेजिस्टेंस है, ये पहले से ही एक रेजिस्टेंस है, पहले से ही एक रेजिस्टेंस है भाई। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है भाई, ऐसे बात नहीं है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नो डाउट। बहुत बढ़िया सर, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सॉरी एक मिनट, रेजिस्टेंस नहीं यार, दिस इज अमीटर, दिस इज अमीटर। तो इस अमीटर का आर ए क्या होगा? तो अमीटर का आर ए हमेशा क्या होता है? आर ए तो होता है वही जी एस अपॉन जी एस, जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस। मतलब इन दोनों को मिला करके इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकाले सर? सर ये तो, यही तो एक दिक्कत वाली बात है सर, क्लिक ही नहीं होता, क्वेश्चन ही क्लिक नहीं होता, पता नहीं क्यों, यही प्रॉब्लम है सर। कैसे निकालें? एक दिमाग लगा सकते हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो पोटेंशियल ड्रॉप, मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्टली कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप, अगर मैं ये कहूँ पोटेंशियल ड्रॉप, अब ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। जो पोटेंशियल ड्रॉप अमीटर का होगा, क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप, भाई ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जी और एस पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल में तो वी सेम होता है, तो वही पोटेंशियल ड्रॉप, वही पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वी, वी मतलब इसी को वी, तो वही गैल्वेनोमीटर में भी होगा, गैल्वेनोमीटर में होगा, लिख लेना पूरा। और वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पीडी, वही सेम कहाँ पे होगा? शंट में भी होगा। बिल्कुल सर, मतलब अगर इसके पैरेलल में जो बैटरी लगी हुई है वो, मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो किसको मिल रहा है भाई? इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है जी एस अपॉन जी प्लस एस, वो कौन है? आर ए है, उसी को तो वो बैटरी मिल रही है वी, और उसी की जगह पे तो दो लोग पैरेलल में लगे हुए हैं, तो भाई इक्वली तो है ना। सॉरी, अगर यहाँ पे जी बना दी इसका रेजिस्टेंस, और ये सॉरी एस, तो जी और एस, तो ये सब भाई, ये सब क्या है बताओ? जी और एस जो है, जो यहाँ पे इन दोनों का जो वी है वही वी तो यहाँ पर भी है, तो सर ये तो सेम ही है। बात सही है सर, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अमीटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर सेम ही है, और उसका फॉर्मूला तो सर अपने को पता है, वोल्टेज ड्रॉप का V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वही वाला है, वही यूज होता है घुमा फिरा के बेचारा। तो इसमें से जाने वाला करंट तो आई होगा, क्योंकि टोटल करंट जाएगा अमीटर में से, तो टोटल करंट जा रहा है ये वाला आई वाला, इनटू जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके आर हमने बोल दिया, इज इक्वल टू जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है? वो भी है ना आई जी इंटू जी, पर आई जी में कितना करंट जा रहा है? 0.2% ऑफ आई, 0.2% ऑफ आई, 0.2% ऑफ आई, आई इंटू जी ही। यस और नो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, ध्यान से देखो तो आई और आई कैंसल, तो बहुत बढ़िया सर, ये आर ए हो गया। और 0.2% कितना होता है? 0.2% मतलब 2/10 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज को 1/100 इंटू जी, तो बहुत बढ़िया सर। ओहो, इसकी वैल्यू तो सर एक मिनट, आर ए की जो वैल्यू है 2 5 और 1/5, तो 1/5 इंटू 100 दैट इज 500 ऑफ जी, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द
दिस इज द आंसर, मतलब ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है सर, ये वाला आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो समझा कि नहीं यार, आसान तो है ना, पक्का, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहां पे चलते हैं। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी बातों में तो। इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है कि अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जो भी है वो 100 ओम है, इज यूज टू मेजर 10 एम्पियर। मतलब एक अमीटर है, मान लेते हैं अमीटर, अमीटर का सिंबल ए से यूज करते हैं। इसमें से जो जाने वाला करंट है, सोल्यूशन देख रहे हो, इसमें जो जाने वाला करंट है वो 10 एम्पियर है। बहुत बढ़िया। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट, शंट का रेजिस्टेंस निकालो इफ यू वांट टू मेजर 50 एम्पियर। अगर हमें 50 एम्पियर मेजर करना है तो इसके पहले एक काम करो, इसके पहले एक काम करो, ये पढ़ो थोड़ा सा। जैसे सर हम लोग को पता लग गया कि सर जी जो है, जी और अगर एस पैरेलल में है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके पैरेलल में लगाया तो सर ये एक अमीटर बन गया था, दिस इज अमीटर, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। बहुत बढ़िया सर। और इसका जो रेजिस्टेंस था वो आर था, बिल्कुल। और यहाँ पे जो शंट की वैल्यू थी, यहाँ पे शंट की वैल्यू क्या थी, जी अपॉन एन बाई एन, एन बाई 1। अगर किसी ने इसी, अब ये वाले मीटर को और अच्छा मीटर बनाना है, अगर इस मीटर को और अच्छा मीटर बनाना है तो इस वाले अमीटर में से भी एक शंट लगा दो, वो पहले से मीटर है, फिर भी शंट लगा दो, तो इसका जो शंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इसी फॉर्मूले से कंपैरिजन ए अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा। ए अपॉन एन माइनस 1, ए क्या है अपना, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, दिस इज ए इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में बहुत यूज होता है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का, पक्की बात, पक्की बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ना तो बोलो यस और नो, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे ध्यान दो, तो अमीटर यहाँ पे गया, अमीटर जैसे यहाँ पे गया, जैसे अमीटर इसके अंदर गया, एम्पियर है। अब ये वो अमीटर है जो अमीटर 10 एम्पियर तो आराम से काउंट कर ले रहा है, जो 100 ओम जिसकी ए की वैल्यू जो है, मतलब ए की वैल्यू मतलब वही आर ए, वही रेजिस्टेंस मान लो, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर को यहाँ पे ए माना हुआ है और कुछ नहीं, मैं आर ए भी लिख सकता हूँ और कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए ए ए अप इज 100, कि भाई ये 100 ले रहा है, 100 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। अब मैं क्या करूं कि यही 100 ओम का जो अमीटर है, ये जो 100 ओम का मीटर है, क्या करूं कि ये 50 ओम 50 एम्पियर नापने लग जाए, 50 एम्पियर काउंट करे। अभी ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ 10 एम्पियर काउंट कर सकता है। अभी इसको ऐसा बना दो कि 50 एम्पियर करे, 10 से 5 गुना एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो मतलब कौन सा शंट लगाना है, शंट की वैल्यू, तो शंट की वैल्यू क्या है बताओ, ए अपॉन एन माइनस 1, ये तो है शंट की वैल्यू है ए अपॉन एन माइनस 1। तो अगर शंट की वैल्यू ए अपॉन एन माइनस 1 है, ए कितना है मेरा 100 है, अपॉन में -1 इंटू एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, वही तो प्रॉब्लम है ना, वही एन निकालो। देखो पहले वो इनिशियली वो क्या कर रहा है, इनिशियली वो 10 एम्पियर को मेजर कर रहा है, अब फाइनली वो क्या कर रहा है, फाइनली वो 50 एम्पियर को मेजर करने वाला है, 50 एम्पियर है, तो एन की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई ना भाई, एन की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई सर, 5 गुना 5 टाइम्स बढ़ गई सर। तो 5 लगा दो, एन की वैल्यू 5 ले लेंगे, एन की वैल्यू 5, वी टुक एन की वैल्यू 5। तो बस 100 अपॉन 4 विच इज 25, which is 25 ohm, which is 25 ohm, that is shunt। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, ऑसम, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेट्स रॉक, जय माता दी। बहुत सुंदर है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बता दी। तो सर इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके हो गए। तो यार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया, ले लिया। चलो ये भी, हाँ इसको नोट में डाल कर लिख लेना, नोट में डाल के लिख लेना। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया। इससे ये समझ में आया कि अगर 25 ओम, अगर मैं यहाँ पे 25 ओम लगा दूं, 25 ओम लगा दूं, तो देखो, तो ये रेजिस्टेंस कम है, मतलब ये 50 एम्पियर का मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 50 एम्पियर आराम से, ये वाला जो मीटर है पूरा का पूरा जो सेटअप होगा, वो आराम से 50 एम्पियर को मेजर कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, देख लो।